नमस्कार। दिनकर की बहुचर्चित कृति संस्कृत के 4 अध्याय की चर्चा करते हुए प्रथम अध्याय में एक चैप्टर है आर्य एवं आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। इस चैप्टर में हमने पिछले भाग में भौगोलिक एकता का भाव इस विषय में जाना। जितने भी स्थान उल्लिखित हैं भारत के पुराण में, इतिहास के ग्रंथों में, शास्त्रों में, सभी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि एक ऐसे पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से समग्र भारतवर्ष को उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में बांध दिया, पिरो दिया। फिलहाल वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है, नय्यम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका सोने की है, फिर भी उतनी प्रिय नहीं है जितनी कि हमारी मातृभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा था। आते हैं कुछ दृष्टांतों के बारे में जानते हैं जो समन्वय का दृश्य दिखाते हैं। तो समन्वय के कुछ दृष्टांत, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यह सिद्ध करना बहुत कठिन है कि हिंदू संस्कृति की कौन सी बात द्राविड़ी सभ्यता से आती है और कौन सी आर्य सभ्यता से आती है। लेकिन बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हमारी जो देवों की प्रणाली है, देवी देवता हैं, उनमें से अनेक लोग ऐसे हैं जिनके विकास में आर्य ही नहीं बल्कि द्राविड़ एवं अन्य आर्येतर कल्पनाओं का भी हाथ है। हमारे व्रत अनुष्ठान को आप ले लीजिए, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका विकास दोनों सभ्यताओं के योग से हुआ है। उदाहरण के तौर पे पहला देखते हैं शैव धर्म। शैव को आप उत्तर में भी देख सकते हैं, दक्षिण में भी देख सकते हैं, जहां पर नयनार संतों की बात की जाती है। विद्वानों में एक मत प्रचलित हो गया है कि शैव धर्म प्राग वैदिक है या द्राविड़ संस्कृति की देन है। ऐसा मानने के कारण भी है, यानी कि वेदों से पुराना। जैसे ऋग्वेद में बाण की तरह चमकते आने वाले एक रुद्र का संकेत है, उल्लेख है। बाण की तरह चमकते हुए आ रहे हैं। वे जो रुद्र हैं मरुतों के स्वामी हैं। 49 मरुतों की चर्चा की जाती है, एकादश रुद्र की चर्चा की जाती है। तो वे रुद्र मरुतों के स्वामी हैं और उनका ठीक ठीक मेल हिंदुओं की आज की शैव भावना से बैठता नहीं, यानी मेल नहीं खाता। आर्य बड़े ही भावुक और प्रकृति पूजक किस्म के हैं। उन्होंने प्रकृति के प्रिय और रमणीय रूपों पर से, जैसे कि उषा देवी की कल्पना की थी, उषा प्रातःकालीन संध्या, उसी तरह से प्रकृति के भयानक रूपों पर से उन्होंने रुद्र की कल्पना उतारी। यजुर्वेद में एक है शतरुद्री अध्याय, उसमें रुद्र के साथ शिव और गिरीश का भी उल्लेख है। गिरीश यानी हिमालय। और उसके बाद अगर देखें तो श्वेताश्वतरो उपनिषद एक है जिसमें भक्ति की चर्चा है। श्वेताश्वतरो उपनिषद, उसमें रुद्र की कल्पना कुछ कुछ ब्रह्म का स्थान ले लेती है, मानो ब्रह्म के पर्याय हो रुद्र। लेकिन ये शैव भावना की सीढ़ियां हैं जो आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन के बाद बढ़ती गई हैं। विचारने की मुख्य बात यह है कि शिव पुराण में यह स्पष्ट कथा आती है कि ऋषियों ने शिव पर क्रोध किया और शाप दे डाला, जिससे उनके लिंग के 9 टुकड़े हो गए। ठीक है। और शिव पुराण के आधार पर ही हिंदू जो है शिव का प्रसाद खाना निषिद्ध समझते हैं। एक कथा भी है। कथा बताती है कि दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ हुआ था उसमें शिव को स्थान नहीं दिया गया था। और इन सारी बातों से विद्वान अनुमान लगाते हैं कि आर्यों के यहां शिव भावना की स्वीकृति जरा विलंब से हुई है। और आरंभ में समाज के धार्मिक नेता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि लोग शिव को आर्य देवता के रूप में ग्रहण करें। संभवतः जब आर्यों का द्रविड़ों के साथ विवाह संबंध होने लगा, तब द्राविड़ संबंधों और द्राविड़ स्त्रियों के कारण या उन्हीं के साथ शिव की भावना आर्यों के घरों में आई
और यद्यपि आर्य पंडित और पुरोहित इस भावना के प्रसार को कई उपायों से रोकना चाहते थे, फिर भी गृहों में नारियों की प्रधानता होने से आर्य परिवारों में भी यह भावना बढ़ती गई। एक बंगाली विद्वान थे आर्य क्षितिमोहन ने अपनी पुस्तक संस्कृत संगम, उसमें इस विषय का बहुत ही विशद विवेचन किया है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, इससे उद्धरण देकर के, हवाले देकर के आचार्य क्षितिमोहन अपनी पुस्तक संस्कृति संगम में लिखते हैं कि कैसे शिव अश्लील व्यभिचारियों की तरह आचरण करते थे, कैसे उनके आचारों को देखकर मुनि पत्नियां काम मोहित हो जाती थीं, और कैसे मुनिगण शिव जी पर कुपित होकर मुष्टि प्रहार करते थे, उन्हें अपशब्द कहते थे और शाप देते थे। ये जो चर्चा है वामन पुराण का प्रसंग है। जैसे देखो, ये अपना विचार नहीं है, ये इनकी पुस्तक इन्होंने तमाम स्रोतों के माध्यम से लिखी है। महादेव नग्न वेश में नवीन तापस का रूप धारण करके मुनियों के तपोवन में आए। वामन पुराण 43वां अध्याय 51 से 62 श्लोक। मुनि पत्नी गण ने देखकर उन्हें घेर लिया। 63 से 69 श्लोक। मुनिगण अपने ही आश्रम में मुनि पत्नियों की ऐसी अभव्य कामातुरता को देख करके मारो मारो कह करके काष्ठ पाषाण आदि लेकर के दौड़ पड़े। वामन पुराण लिखता है, क्षोभम विलोक्य मुनयः आश्रमे तु स्वयोषिताम हन्यतामिति संभाष्य काष्ठ पाषाण पाणयः। 43 से 70 ये श्लोक संख्या है, नहीं 43 अध्याय संख्या और 70 श्लोक संख्या वामन पुराण। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कहकर उन्होंने शिव के भीषण ऊर्ध्वलिंग को निपातित कर दिया। पातयन्तिस्म देवस्य लिंग मूर्ध्वम विभीषणम। कूर्म पुराण ऊपरी भाग अध्याय 37 में कथा है कि पुरुष वेशधारी शिव नारी वेशधारी विष्णु को लेकर सहस्त्र मुनिगण सेवित देवदारू वन में विचरण करने लगे। उन्हें देखकर मुनि पत्नियां कामार्थ होकर निर्लज्ज आचरण करने लगी। अध्याय 13 से 17 कूर्म पुराण। मुनिगण मारे क्रोध के शिव की अतिशय निष्ठुर वाक्य से भर्त्सना करने लगे, बुरा भला कहने लगे और अभिशाप देने लगे। अतीव परुषम वाक्यम प्रोचुर्दैवम कपर्दिनम शेपुश्च शापैर्विविधैः माया तस्य मोहिताः। तो इन उद्धरणों से बात स्पष्ट हो जाती है कि मुनि पत्नियों में शिव की पूजा के लिए अदम्य उत्साह था, और मुनिगण यद्यपि अपनी पत्नियों को शिव से अलग रखना चाहते थे, किंतु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। आचार्य क्षितिमोहन लिखते हैं कि मुनि पत्नियों का शिव पूजा के प्रति जो उत्साह था, उसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई है। लेकिन यही क्या वास्तविक व्याख्या है? संभवतः उन दिनों मुनि पत्नियां अधिकतर आर्येतर शूद्र कुलोत्पन्ना थीं, इसीलिए वे अपने पितृकुल देवता की पूजा करने के लिए इतनी व्याकुल थीं। यही व्याख्या अधिक युक्त जान पड़ती है। ये दिनकर जी व्याख्या करते हैं। शिव संबंधी कल्पना के संबंध में ऑस्ट्रिक और नेग्रो संस्कृतियों की भी कुछ देन है। यह मत डॉक्टर भंडारकर का है। वे कहते हैं कि रुद्र शिव का संबंध आरंभ में जंगली जातियों से भी रहा होगा, और यह भी संभव है कि जंगली जातियों के बीच प्रचलित देवताओं के भी गुण बाद को चल करके रुद्र शिव की कल्पना में आ मिले। शिव का भांग धतूरा खाना, श्मशान में वास करना तथा उनके साथ शव, सर्प, खप्पर, हाथी के चमड़े का संबंध, ये सारी बातें जंगली लोगों के ही संस्कारों से आई होंगी, जो सर्प पूजक रहे होंगे तथा जिनके देवता भी जंगली गुणों से युक्त रहे होंगे। हाथी के चमड़े, जिसे गजाजिन कहा गया है, गजाजिन, हाथी के चमड़े वाली बात खुद में एक प्रमाण है, क्योंकि हाथी मध्य एशिया में नहीं होते। लेकिन ये कैसे संभव कैसे है कि मध्य एशिया से आने वाले आर्यों ने भारत में आने से पहले ही अपने देवता के लिए गजाजिन के लिबास की कल्पना कर ली? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एक नया प्रमाण देते हैं कि द्राविड़ लोग भारत में रोम सागर, मेडिटेरेनियन के पास से आए थे, और संभवतः शिव और शक्ति विषयक दार्शनिक भाव भी वहीं से साथ लाए थे। द्राविड़ों का मूल निवास कहीं एजियन समुद्र के पास पड़ता था, जहां
शिव पर चढ़ने वाली देवी माता और सांड पर चढ़ने वाले देव पिता की कल्पना पहले से ही प्रचलित थी। यहां भी ये बात ध्यान में आती है कि मोहनजोदड़ो में जो शिव की मूर्ति और बैल की प्रतिमा प्राप्त होती है, उसका संबंध द्रविड़ों की शिव पूजा से अवश्य रहा होगा। धर्मानंद कोसंबी, जिन्हें आप डीडी कोसंबी कहते हैं ना, धर्मानंद कोसंबी, उन्होंने शैव धर्म के विकास पर एक विचित्र दृष्टिकोण से विचार किया है। कहते हैं कि वेद के रुद्र और बाद के शिव एक ही है। हाँ, जब इंद्र की पूजा प्रचलित थी तब शिव नहीं पूजे जाते थे। यजुर्वेद का समय आते आते स्थिति बहुत बदल गई और एक ही रुद्र ब्राह्मणों को कई रूपों में दिखाई देने लगे। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता से उद्धरण देकर बताते हैं कौसंबी साहब कि कैसे ऋषि रुद्र को चोरों का, डाकुओं का, अपराधियों का अधिपति कहते थे। एक आश्वलायन सूत्र की चर्चा भी आती है जिससे उदाहरण देकर के बताते हैं कि रुद्र की प्रसन्नता के लिए उन दिनों एक यज्ञ करने की प्रथा थी जिसका नाम था शूलगांव यज्ञ। शूल त्रिशूल, शूलगांव यज्ञ, जिसमें ऊंचे स्कंध वाले बैलों की बलि दी जाती। जिसके कंधे ऊंचे हों, स्कंध यानी कंधा, बड़े बड़े कंधे वाले बैल, उनकी बलि दी जाती थी शूलगांव यज्ञ में। उनका कहना है कि वेद काल से लेकर शकों के समय तक महादेव अत्यंत क्रूर देवता थे। महादेव से महेश्वर वे पाणिनि के समय बने और तभी से अहिंसक भी बने। श्वेताश्वतरोपनिषद के बारे में उनका ख्याल है कि इसकी रचना श्वेताश्वतर नामक के किसी पंडित ने शक राजाओं की प्रसन्नता के लिए की, क्योंकि ये राजे कट्टर शैव थे। सबसे विचित्र बात देखी जाए तो यह है कि लिंग पूजा का आविर्भाव कौसंबी जी जैन और बौद्ध श्रमणों की दुर्दांत काम भावना से मानते हैं। जब अविवाहित बच्चे श्रमण बनाए जाने लगे और स्त्रियों का स्पर्श तक उनके लिए वर्जित कर दिया गया, तब इन तरुण सन्यासियों की प्रवृत्ति वाम मार्ग की ओर हुई। हस्त स्पर्शादि से न करके केवल नग्न स्त्री को देखने से कोई नियम भंग नहीं होता और काम वासना अंशतः तृप्त भी हो जाती थी। इसी तरह से यह लिंग पूजा भी निकली होगी, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन यह निरी कपोल कल्पना है। लिंग पूजक तो आर्यों के आगमन के पहले से ही, पूर्व ही इस देश में वर्तमान थे, जिन्हें आर्यों ने कहा शिष्णे देवा। शिष्णे देवा, शिष्ण यानी लिंग। अवश्य ही ये शिष्णे देवा आर्येतर जात के लोग ही हो सकता है रहे हो। हाँ, विविध आचार बंधनों से त्रस्त श्रमणों को, श्रमण यानी जैसे भिक्षु होते हैं, उनको वाम मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा लिंग पूजा से मिली हो, ये सब हो सकता है। शैव धर्म अपने आप में प्राग वैदिक धर्म है, बहुत पहले से चला आ रहा है। यह अनुमान इससे भी बल प्राप्त करता है कि पुराणों में सर्वत्र शंकर असुरों के पक्षपाती बताए गए हैं, असुरों का पक्ष लेते हैं। शंकर ही असुरों को वरदान देकर शक्तिशाली बनाते थे उनको, और तब असुर देवताओं को सताने लगते थे। शिव के प्रति ऋषियों की अनिच्छा का यह स्मृति शेष है। भगवान कृष्ण ने जब बाणासुर से युद्ध किया था, तब शंकर अपने पुत्र को साथ लेकर कृष्ण के विरुद्ध और बाणासुर की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में जब शंकर पराजित हो गए, तब उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध किया कि वे बाणासुर को प्राणदान दे दें। काशी का राजा पौंड्रक, आपने सीरियल देखा हो, कृष्णा सीरियल या महाभारत देखा हो, उसमें एक राजा पौंड्रक की चर्चा आती जो काशी का राजा था और अपने को वासुदेव कहता था। कृष्ण की तरह उसकी मुखाकृति भी कुछ मिलती थी। उसका छद्म फाड़ने को भगवान कृष्ण काशी गए और उसे मारकर द्वारका लौट आए। तब पौंड्रक के पुत्र ने शंकर की आराधना की, उनसे वरदान प्राप्त किया कि कृष्ण के वध के लिए कृत्या की उत्पत्ति हो। कृत्या ने एक दानवी आकृति जो मंत्रों के माध्यम से, काले जादू के माध्यम से मंत्र उत्पन्न करते हैं ना, कृत्या शंकर की जटा से उत्पन्न हुई और जब कृष्ण का विध्वंस करने को द्वारिका पहुंची, किंतु कृष्ण ने उसे मार डाला। बाणासुर के समान रावण को भी शंकर का वर प्राप्त था। प्रायः सारे के सारे दैत्य पुराणों में शैव दिखाए गए हैं। इस परंपरा का कुछ न कुछ अर्थ तो होना ही चाहिए, और सबसे युक्त अर्थ यही हो सकता है कि शंकर आर्येतर देवता थे और आर्य ऋषियों ने उन्हें अनिच्छा पूर्वक स्वीकार किया। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया इसमें शैव धर्म के विषय में। अब शैव धर्म में कार्तिकेय और गणेश जी के भी नाम आते हैं।
और कुछ अन्य द्राविड़ नाम भी हैं। इनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।